वेलकम ऑल कार्टून आदि यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये कहानी लाइट की है जिसके पास सबसे पावरफुल अनलिमिटेड 9999 गाचा पावर होती है, लेकिन उसके पार्टी मेंबर को लगा कि लाइट एक नंबर का नल्ला नाकारा बेकार लड़का है, इसलिए वो उसे डंजन में मरने के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि तभी लाइट का अनलिमिटेड गाचा एक्टिवेट हो जाता है और वो उन सभी से बदला लेने का सोच लेता है जिसने उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि शुरू में कुछ भी नहीं था, दुनिया एक डार्क टेम्पेस्ट थी। लेकिन एक दिन गॉडेस ने इस दुनिया पे लाइट बरसाई जिससे यहाँ पर कॉन्टिनेंट बना और ड्रैगनटॉस, एल्व्स, ओनिफॉल्स, डॉर्स, डीमन किंग, डार्क एल्फ, सिनरॉर्स, बीस्ट फोल्क और ह्यूमन इन जैसे 9 रेसेस का जन्म हुआ। आगे हमें लाइट को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली को गुड बाय कर रहा होता है। लाइट अभी ग्रेट एडवेंचरर बनने के लिए जा रहा होता है ताकि आगे जाके वो अपनी फैमिली के साथ फ्यूचर में आराम से जी सके। लाइट यहाँ पर सिटी में आ गया होता है जहाँ पर वो एडवेंचरर गिल्ड को ढूंढ रहा था। तभी एक बीस्ट फोल्क उसे कहता है कि हे तुम घटिया ह्यूमन काई के रास्ते से हट। लाइट बेचारा उसे सॉरी कहता है। फिर आगे लाइट एक गिल्ड में आ जाता है। वो यहाँ पर एडवेंचरर के लिए रजिस्टर करता है। लाइट पहली बार रजिस्टर कर रहा है तो उसको यह फ्रैग मिलती है। रिसेप्शनिस्ट लाइट से पूछते है कि क्या उसके पास गिफ्ट है। हाँ मेरे पास है। कौन सा? अनलिमिटेड गाचा। अनलिमिटेड गाचा क्या आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? रुकिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लाइट अपने अनलिमिटेड गाचा को एक्टिवेट कर देता है और बताता है कि अगर वो इसे रोल करता है तो उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें से रैंडमली कुछ भी निकल सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइट को एक चमचा निकला होता है, लेकिन भाई ये आइटम बहुत ही ज्यादा खराब निकलता है। लाइट कहता है कि ये बस एग्जांपल है। इसके बाद लाइट कई सारे आइटम्स को निकालता है लेकिन वो सारे ही खराब निकलते हैं। मैं आपसे सच कह रहा हूँ हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है ये रहा आपका ए फ्रैंक का कार्ड, आपके लिए यही बेस्ट है। हाँ मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछ लेना। क्या यहाँ पर कोई जॉब है जिसे मैं अभी तुरंत ले सकता हूँ? एक सेकंड। हाँ सबसे आसान जॉब यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पे पोस्ट किए जाते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि लाइट को उतना अच्छे से पढ़ना नहीं आता और रिसेप्शनिस्ट भी ये बात समझ जाती है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन का लिटरेसी रेट काफी कम है। ठीक है जरा देखो। फायरवुड गैदरिंग, सॉइल होलिंग और टर्फ कटिंग। क्या आप इनमें से किसी में इंटरेस्टेड हो? लेकिन इनमें से पेमेंट उतना कुछ खास नहीं मिलने वाला। हाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम देखते हैं कि लाइट यहाँ पर तरह तरह के काम करता है। दिन भर काम करने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते हैं। हालांकि लाइट सोच रहा था कि उसे गाचा से कुछ खाने के लिए मिल जाए जिससे खाना खरीदने के पैसे उसके बच जाएंगे। तब यहाँ पर हमें कुछ बीस्ट फोल्क को देखते हैं जो कि लाइट को घूरे जा रहे होते हैं, लेकिन उनका इरादा कुछ बुरा नहीं होता है। लाइट यहाँ चलते चलते गलती से इस बीस्ट फोल्क से टकरा जाता है और वो वहीं नीचे गिर जाता है। अबे चूजे कहाँ पर देख रहा है? हाँ देख के चला कर। हाँ मुझे माफ कर देना। तूने मेरे कपड़ों को पूरा गंदा कर दिया है, अब तुझे ही इसके लिए पे करना होगा। हम देखते हैं कि बीस्ट लाइट के बहुत मेहनत से कमाए हुए सारे पैसे को ले लेता है। लॉन्ड्री बिल के लिए इतना काफी होगा, प्लीज मुझे वो वापस दे दीजिए। उसके बिना मैं अपनी रात को कहीं गुजार नहीं पाऊंगा। लेकिन ये बीस्ट बाय लाइट को एक किक मारता है जिससे लाइट नीचे कीचड़ में गिर जाता है। अरे चीजें तो लगे है कि मैं बस इतना ही ले रहा हूँ। इतना कह के ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। आसपास के लोगों को भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि लाइट के साथ ये सब क्या हुआ। उल्टा तो कह रही थी कि लाइट कितना ट्रैश है। लेकिन तब यहाँ पर एक लड़की लाइट को हाथ देती है। अनजाने में लाइट हाथ को टच कर लेता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके हाथ में तो कीचड़ लगा है। वो लड़की से माफी मांगने लगता है। हम देखते हैं कि लड़की एक एल्फ होती है और इसके साथ कई अलग काइंड के रेसेस भी होते हैं। चिंता मत करो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाली। एल्फ नीचे झुक के लाइट को गले लगाती है। लाइट को लग रहा होता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन एल्फ कहती है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा। आगे लाइट को इससे पता चलता है कि ये सभी कॉर्ड ऑफ ट्राइब्स पार्टी से है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें सारे नए रेसेस के मेंबर हैं। बीस्ट फोल्क से गौरव, एल्फ से साशा, ड्रैगन रेस से ड्रैगो, डीमन किंग से डियाब्लो, ओनिफॉल्क से ओबोरो, डॉग से नैनो, डार्क एल्फ से सियोन, सेंटोर से सेंटोर। इनको अभी बस ह्यूमन रेस से कोई चाहिए था तो फिर इनकी पार्टी परफेक्ट हो जाएगी और इसी के लिए ये लोग चाहते हैं कि लाइट इनके पार्टी में ज्वाइन हो जाए। इसने के बाद लाइट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और यकीनन वो इनसे ज्वाइन हो जाता है। आगे हमें कई दिन बाद एबिस में दिखाया जाता है जो कि एक काफी बड़ा डंजन था। यहाँ पर एक मॉन्स्टर लाइट को अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन ड्रैगो आके स्नेक को काट देता है और लाइट को बच लेता है। लेकिन तभी पीछे से एक और स्नेक आ रहा होता है पर साशा उसे तीर मार के खत्म कर देती है। साशा लाइट से कहती है कि वो फ्रंट लाइट पे ना जाए क्योंकि अभी वो एबिस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और मुश्किल डंजन है, अगर कुछ भी लाइट को हिट होता है तो वो मारा जाएगा। लाइट तो माफी मांगने लगता है। साशा देखते है कि कहीं लाइट को चोट तो नहीं आई। साशा को देख के लोग कहने लगते हैं कि वो लाइट की कितनी चिंता करती है, कहीं उसको उससे प्यार तो नहीं हो गया। साशा कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस उनके मेंबर को
खोना नहीं चाहती। लाइट को लग रहा होता है कि यार वो तो उनके किसी काम ही नहीं आ रहा, लेकिन ड्राइवर से कहता है कि लाइट चिंता ना करे, जो चाय वो बनाता है वो उसे बहुत ही पसंद है, जैसे उनके लाइट को थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद ये लोग एबिस में और आगे आते हैं और यहाँ पर आने के बाद ये लोग अभी अपना असली रंग दिखाते हैं। क्या हम ब्रेक ले रहे हैं? मैं भी चाय बना रहा हूँ। लाइट भाई चाय की तैयारी कर रहा होता है तो ड्राइवर उसके पास आता है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है लाइट, मैं तुम्हें पार्टी से निकाल रहा हूँ। तुम सुना नहीं, मैं तुम्हें पार्टी से निकाल रहा हूँ। पार्टी से निकाल रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अरे चीज तेरे काम में क्या पत्थर भरा है क्या? हम तुझे पार्टी से निकाल फेंक रहे हैं। अरे क्यों? मैंने क्या किया? क्योंकि तो हमारे लिए अभी यूजलेस है। ये चूजा कहीं का, इस पे इतना गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है कि बुद्धि कम होने के कारण वो समझ नहीं पाएगा। खैर ह्यूमन तो ऐसे ही होते हैं। चलो आखिरकार इस मालिक के कीड़े से छुटकारा तो मिला। आप सब मजाक कर रहे हैं ना? ये किसी प्रकार का प्रैंक है? हाँ, तुम्हें लगता है कि प्रैंक करने के लिए हमारे पास इतना टाइम है जो हम तुम्हें यहाँ तक लेके आए? तुम्हें पार्टी में लेने का एक कारण था क्या? तुम्हारे गिफ्ट से रिलेटेड है। मेरा गिफ्ट मतलब अनलिमिटेड वाचा। हमारे सुपरहीरोज की तुम्हारे गिफ्ट पर नजर पड़े और उनको लगा कि शायद से तुम एक मास्टर हो सकते हो, इसलिए हम कॉर्डर ऑफ राइट को तुम पर नजर रखने के लिए इन्वाइट किया गया। लेकिन इसका कोई भी सेंस नहीं बनता। मतलब आपको तो ऑलरेडी पता ही है मेरा अनलिमिटेड गाचा कुछ नहीं, बस एक वर्थलेस गिफ्ट है, वो कुछ नहीं करता। हाँ, तुम्हारा गिफ्ट बेकार है और तुम्हारे पास बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के स्टैट है। इसलिए बिग विंग्स ने डिसाइड कर लिया है कि तुम मास्टर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि अब तुम हमारे लिए बस एक डेड वेट हो। सच कहूं तो टॉप ब्रास ने इसे जल्दी से डिसाइड कर लिया होता तो अच्छा होता। अरे यार, मुझे तो अभी राहत मिली है। भले अगर इसके पास ठीक ठाक लेवल का भी मास्टर ब्लड होता तो मुझे इसे शादी करनी पड़ती, लेकिन इसके जैसे घटिया ह्यूमन रेस वाले के साथ शादी करना, अरे बाप रे, इसके बारे में सोचने से ही मुझे डर लग रहा है। मैं तो बच गई। मास्टर टॉप ब्रास आखिर अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? बात में तुमने कुछ ज्यादा ही उगल दिया। जाना क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि अब तो ये चीज खत्म होने वाला है। दूसरे एडवेंचर आने से पहले इसे खत्म कर दो। ये सुनने के बाद लाइट बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। हमें ऑर्डर दिया गया है कि किसी भी छोटे से छोटे पॉसिबिलिटीज को अगर तुम्हारे अंदर दिखाई दी गई है तो तुम्हें जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। गैरो लाइट पे अटैक कर देता है। लाइट के चेहरे पे चोट आ जाती है। लाइट बहुत ज्यादा पैनिक होकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन साशा उसके पैर पे तीर मार देती है जिससे लाइट नीचे गिर जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। ह्यूमन को हंट करने का मुझे इसलिए मजा आता है। हाँ, उनके रोने की आवाज मेरे कानों की स्वीट म्यूजिक की तरह है। गैरो आके लाइट को एक किक मार देता है। इसके बाद वो फिर से उससे बहुत ही ज्यादा किक जड़ रहा होता है। बस बहुत हो गया क्या? लेकिन अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। हम सबने ऑलरेडी इस स्टोरी पे एग्री कर लिया है कि वो मॉन्स्टर के सरप्राइज अटैक से मारा गया है, तो उसे इंजर्ड करने के बजाय खत्म कर डालो। गैरो लाइट को खत्म करने के लिए जा रहा होता है। लाइट रेंगते आगे बढ़ रहा होता है। नहीं चाहता, बेवकूफ कहीं क्या, रुक जा। लाइट मन में कह रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये क्यों हो रहा है, उसे क्यों मरना पड़ेगा? उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं जीना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि लाइट जाने में अपने नीचे एक ट्रांसपोर्टेशन ट्रैप पोर्टल को बना देता है। गैरो भी इसे नोटिस कर लेता है। वो तुरंत ही लाइट पे अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन लाइट यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसके बाद हमें लाइट को इस डंजन में किसी और जगह पे दिखाया जाता है। मैं बच गया, मैंने ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल को बना दिया। इसने मुझे शायद से एबिस में ही कहीं टेलीपोर्ट कर दिया है, लेकिन क्या फायदा, जैसे कोई मॉन्स्टर आएगा तो मैं मारा जाऊंगा। लाइट को अपने मॉम डैड बड़े बहन की याद आ रही होती है। उसे कुछ पता नहीं था कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है। उसने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने शुरू में मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया। मैंने उनको अप्रिशिएट किया, उनकी रिस्पेक्ट की, उन पे भरोसा किया। मैं कितना खुश था, लेकिन वो सब कुछ झूठ निकले और उन्होंने मुझे बेवकूफ बना के इस टेंशन में लाया और मुझे मारने की कोशिश की। और ये मास्टर क्या है? उनको किसी ने ऑर्डर दिया था, इसलिए वो मुझे मारने ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूं। लेकिन यहाँ मुझे मारने की कोशिश की। मैं उन सबको मार दूंगा और सबका अपना हिसाब चुकाना होगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं उनमें से हर किसी को खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइट के पीछे यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। लाइट देखता है कि इसका लेवल तो 1000 है। ये देख के लाइट बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि इन जैसे मॉन्स्टर के बारे में उसने बस फेरी टेल्स में ही सुना था। लाइट समझ जाता है कि अभी वो एबिस के सबसे डीपेस्ट पार्ट में टेलीपोर्ट हो गया है। लाइट सोचने लगता है कि आखिर वो इस मॉन्स्टर का सामना कैसे करे। उसके पास उसका बस अनलिमिटेड गाचा गिफ्ट होता है। लाइट अनलिमिटेड गाचा को एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर भी इसे देखने के बाद हैरान हो जाता है। वो तुरंत लाइट पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। अनलिमिटेड गाचा का कार्ड आ जाता है और हम देखते हैं कि इस बार इसमें से एक लड़की आती है।
वो आते ही इस मॉन्स्टर को पूरे तरीके से खत्म कर देती है। लाइट भी सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये लड़की लाइट के पास आती है और उसे हील भी कर देती है। माफ कर देना मास्टर, लेकिन आपके इंजर्ड फेस को मैं नहीं देख सकती, इसलिए मैंने खुद ही एडमिनिस्टर लेके आपको हील कर दिया। हाँ, मैं तो बिल्कुल भी हर्ट नहीं हूँ। अरे यार, सारा दर्द खत्म हो गया। आगे लाइट के इस लड़की को पूछने से उसे पता चलता है कि ये एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड से आई है, द एवर सिटिंग मेड, और ये लाइट के लिए सबसे लॉयल है। इसका लेवल 9999 है। ये सब जानने के बाद लाइट भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था आखिर ये कैसे पॉसिबल है। मतलब मेरा अनलिमिटेड गाचा बेसिकली वर्थलेस है। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे जैसे कोई इनक्रेडिबल उस आई मिस मास्टर, मैं एक मेड हूँ, पर आप मुझे मे कह के बुला सकते हैं। शुरू में लाइट को मे का डायरेक्ट नाम लेने के लिए थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर लाइट देखता है कि किसी से शायद मे कोई अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो मे का नाम ले लेता है। कहाँ से आती है? इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मास्टर को थैंक्स कहती है। मास्टर, क्या मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ बताओ। आपके अनलिमिटेड गाचा के डिटेल्स को देखने के लिए क्या आप मुझे अप्राइजल स्किल यूज करने की परमिशन देंगे? अप्राइजल स्किल क्या सच में तुम्हारे पास ये वाला गिफ्ट है? एग्जैक्टली कहा जाए तो ये मेरे इननेट स्किल में से एक है। क्या इननेट स्किल? मास्टर, लाइट अपने गिफ्ट को वर्थलेस कहना ये सही नहीं है, प्लीज मुझे देखने दीजिए। लाइट परमिशन दे देता है। मैं अपने अप्राइजल स्किल को एक्टिवेट कर देती है और उसे देखने को मिलता है कि उसके मास्टर लाइट के पास तो इनक्रेडिबल स्टैट्स है। वो लाइट को बताती है कि उसकी एबिलिटीज एक हेवी लेयर के पीछे छुपी हुई है। लो लेवल के लोग इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते, सिर्फ मे के लेवल के हाई लेवल के बिंग से उनके डिटेल्स को देख सकते हैं। मास्टर लाइट, आपका अनलिमिटेड गाचा वर्थलेस के आसपास भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं बताती है कि लाइट का अनलिमिटेड गाचा गिफ्ट अनलिमिटेड 12 रोल हो सकता है। कार्ड जो उनमें से रोल होते हैं उनके रेयर होने की पॉसिबिलिटीज आसपास के माना डेंसिटी से होती है। रेयरिटी टॉप से स्टार्ट होती है, जैसे एक्स्ट्रा, फिर सुपर अल्ट्रा रेयर, ट्रिपल एस रेयर, डबल एस रेयर, एस रेयर, रेयर, नॉर्मल और इरेयर। सराउंडिंग तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप! एक शब्द नहीं बोल। सराउंडिंग माना डेंसिटी के बारे में लाइट समझ नहीं पाता। नहीं बताती है कि इस दुनिया में माना हर तरफ फ्लो होता है, लेकिन माना की डेंसिटी सरफेस पे लो होती है। मतलब उसके जैसे सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड के सरफेस पे अपीयर होने के चांसेस लगभग 0 है, लेकिन यहाँ डेंजर के डेप्थ में माना बहुत ही ज्यादा है। इससे लाइट यहाँ पर जो भी रोल करता है उसको रेयर कार्ड मिलने के बेहतर चांस है। मेरे को लग रहा था कि उसके मास्टर कितने होशियार है जो यहाँ आके अपने कार्ड को रोल किए ताकि वो अपने अनलिमिटेड गाचा के फुल पोटेंशियल का यूज कर सके। हालांकि मैं इस बात में भी सोच में पड़ गई थी कि अभी जो लाइट के स्टैट है उसे देखा जाए तो यहाँ तक आते हुए उनका कहीं मॉन्स्टर से सामना हुआ होगा, लेकिन लाइट यहाँ पर ऐसे बहुत ज्यादा घायल होकर नहीं आया है। खैर, मैं इसके बारे में सोचना बंद कर देती है तो लाइट से कहती है कि अब से वो उसके साथ है तो उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि लाइट मई को सारी सच्चाई बता देता है। तुम गलत हो, मैं खुद से अब इसमें आना, मैं इतना होशियार नहीं हूँ। मैं एक पार्टी के साथ आया था, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, मुझे स्लैशेस मारे, एरो मारा। मैं अपने खुद के फ्रेंड के हाथों ही मरने वाला था। उन्होंने कहा कि मेरा गिफ्ट कचरा है, मुझे एक बेकार ह्यूमन कहा। मैं बस अपने फैमिली के लिए यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आया था। आखिर वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बस एक ह्यूमन हूँ इसलिए। उन्होंने जो दर्द दिया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। शुरू में वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन आगे उन्होंने मुझे मारना चाहा। उनको भुगतना होगा। मैं तब तक शाम पे बैठ सकता हूँ जब तक उनको उनके करतूतों की सजा न मिले। मैं अपने मास्टर को गले लगाती है। मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, आपके सफरिंग के दर्द को मैं समझ नहीं पाई, लेकिन आप अभी चिंता मत कीजिए। मेरे पावर के साथ आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है हम उनको नहीं छोड़ेंगे। प्लीज मुझे बस ऑर्डर दीजिए, मैं अभी उनको खत्म कर देती हूँ और उनके सर को आपके कदमों में लाकर रख देती हूँ। रुको, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि मास्टर आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों ने आपके साथ जो किया है इसके बाद वो दया के हकदार नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने अपना विश्वास उन पर जताया, बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ दर्द। मैं मरते मरते बचा हूँ, लेकिन ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि मैं कमजोर था, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्गर होना होगा, क्योंकि मैं अपने खुद के हाथों से रिवेंज लेना चाहता हूँ। मैं सभी को आसान मौत नहीं दूंगा, उनको तड़पा तड़पा के मारूंगा। मेरे मास्टर, आपकी विश मेरी विश है। अगर आप खुद अपना पर्सनल रिवेंज लेना चाहते हैं तो मैं अपने मेड के ओनर के साथ ये सब करने के लिए आपकी हेल्प करूंगी। किसी और से सिर्फ मैं आपके पोटेंशियल को जानती हूँ मास्टर। थैंक यू। मैं आगे हम देखते हैं कि लाइट फिर से एक बार एबिस में अपने अनलिमिटेड गाचा को रोल करता है। अब वो यहाँ पर एक किंगडम बनाने वाला है जो कि उसके रिवेंज लेने के रास्ते में उसके साथ रहेगा।
2,000 years साथ में कहा आगे में सीधा 3 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ एबिस में लाइट ने अपना पूरा किंगडम बना दिया होता है। हम देखते हैं कि अब लाइट के पास बहुत सारी मेट्स होती है, हालांकि ये सभी मेट जितनी पावरफुल नहीं है, ये सभी लो लेवल की है। आगे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर नॉर्मल लोग भी होते हैं। लाइट ने तो भाई यहाँ पर पूरा एबिस का नक्शा ही बदल रखा होता है और अभी वो यहाँ का किंग है। नॉर्मल लोग जो यहाँ पर है वो लाइट को अपनी डेली प्रॉब्लम्स बताते हैं जिनको लाइट पूरी कर देता है, जिससे यहाँ के नॉर्मल लोग भी उससे बहुत प्यार करते हैं। आगे हमें पता चलता है कि अभी लाइट के पास लेवल 999 की मेल को मिला के और 3 भी मेंबर्स हैं। उनमें से ये है आयोकी। इसका काम पूरे एबिस में स्काउटिंग करना है और देखना है कि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये लेवल 999 की है तो ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मेनली ये एक टेमर है। एबिस के कितने भी खतरनाक मॉन्स्टर क्यों ना हो वो उनको टेम कर सकती है। इसके बाद ये है एली। ये एक मैजिशियन है जो कि न्यू स्पेल को बना सकती है। लाइट के आने वाले प्लान के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक वाले मैजिक स्पेल को बना रही है। तीसरे है नाजुना। ये बहुत ही ज्यादा डम टाइप के हैं, हालांकि क्लोज कॉम्बैट में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अभी के लिए कासल में पेट्रोल करने का काम इसका है। हालांकि ये सबके साथ लाइट के पास एक मेल वाला भी 999 लेवल का मेंबर है। इसका नाम जैक है। यो लाइट, मैं तुम्हारा वेट कर करके थक गया। जैक, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मास्टर लाइट को अच्छे से एड्रेस करो। कोई बात नहीं भाई, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं जैक को अपने बड़े भाई की तरह देखता हूँ। लेकिन फिर भी भाई मेरे को गुस्सा तो आ ही रहा था कि जैक ऐसे नॉर्मली लाइट से बात करता है। खैर अभी लाइट को जैक के साथ ट्रेनिंग करने का समय है तो ये दोनों इधर की तरफ आ जाते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ लाइट बहुत ही जल्दी से आगे बढ़ के जैक को एक पंच जड़ देता है। जैक थोड़ा सा पीछे हो जाता है। जरा आराम से, लेकिन ये मुझे ऐसे ही आयरन ब्लड बैरिकेड नहीं कहते क्योंकि तुम्हारा ये पंच किसी और को लगता तो इसका खेल खत्म था। आगे दोनों एक दूसरे को पंच मार देते हैं। इनकी ट्रेनिंग यहाँ धमाकेदार चल रही होती है। इसके बाद हमें नाजुका को दिखाया जाता है जो कि अपना पेट्रोलिंग कर रही थी। आगे बढ़ते हुए नाजुका के सामने 4 नॉर्मल लेवल वाली मेट्स आ जाती है। ये चारों नाजुका को मस्त से मस्का लगा रही होती है कि क्वीन आप कितना अच्छा काम करती है, आप हमारी प्रोटेक्शन के लिए कितना कुछ करती है। और ये सब कुछ सुनने के बाद नाजुना को भाई बहुत ही खुशी मिल रही थी। तभी एक मेड पूछती है कि नाजुना आगे कहाँ पर पेट्रोल करने वाली है। नाजुना बताती है कि उसने अभी डिसाइड नहीं किया है। मेड बताती है कि क्या वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट को चेक करने के लिए जा सकती है। वो पार्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सीक्रेट है जहाँ पर उनके जैसे नॉर्मल मेड नहीं जा सकती। नाजुना पूछती है कि आखिर वो किस पार्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमें नाजुना को उसी सीक्रेट स्पॉट के बाहर दिखाया जाता है और ये कुछ और नहीं बल्कि लाइट का बेडरूम होता है जहाँ अंदर ऑलरेडी नहीं होती है। मैं तुम यहाँ पर नाजुना कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम यहाँ पर मास्टर लाइट के रूम के बाहर क्यों आए हो? क्योंकि मैं पेट्रोल पे हूँ, ये एरिया सिक्योर है, जाके कहीं और। लेकिन मैं तुम यहाँ पर मास्टर लाइट के रूम के अंदर क्या कर रहे हो? हाँ मास्टर तो जैक के साथ ट्रेनिंग पे गए हैं राइट? हाँ मैं बस यहाँ क्लीनिंग कर रही थी। एक मेड होने के नाते मुझे कुछ तो करना ही होगा ना, फिर भले मास्टर आसपास हो या ना हो, इसलिए मैं उनके रूम को क्लीन कर रही थी। तो जाओ तुम कहीं और जाके पेट्रोलिंग करो। लेकिन हम देखते कि नाजुना अंदर घुस जाती है और वो देखती कि लाइट का बेड तो पूरा उलट पुलट गया है, जैसे कि कोई इसमें गोल गोल घूम रहा हो और पिलो को सूंघ रहा हो। नाजुना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बेड इस हालत में क्यों है। लेकिन आप लोग समझ रहे हो ना? नाजुना भाई एक नंबर की बेवकूफ होती है। उसे कुछ पता नहीं था कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है। मैं भी उसके बेवकूफ होने का फायदा उठाती है और बताती है कि वो बस मास्टर लाइट के लिए यूनिक बेड मेकिंग स्टाइल बना रही है। ये सुन के नाजुना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो पूछती है कि क्या मैं इसके बारे में उसे भी सिखा सकती है। लेकिन मैं बताती है कि ये एक सीक्रेट है, वो उसे ये नहीं बता सकती। नाजुना को लग रहा होता है कि भाई ये कोई स्पेशल स्किल है जो कि सिर्फ हाउस कीपिंग जैसे नहीं है वो ही कर सकती है। नाजुना भाई मेरी की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही होती है। क्या मेरे मन में कह रही होती है कि शुक्र है कि एक नंबर की बेवकूफ है। तभी नाजुना को याद आता है कि उन चारों मेड्स ने मेरे के लिए एक मैसेज दिया है। मैं मैसेज को देखती हूँ जिसमें लिखा होता है कि मास्टर के रूम को मैं अकेले ही मोनोपोली कर रही है, जिसको मैं ही कम कर दे और सबको बारी बारी मास्टर लाइट के रूम को क्लीन करने का मौका दिया जाए। इतना सब कुछ तो नॉर्मल था, लेकिन उन चारों ने आखिर में मेरे के लिए कुछ गालियाँ भी बकती होती है। यह सब सुन के यकीनन मेरे को उन चारों पे गुस्सा आ जाता है। मैं जो है वो सारे नॉर्मल मेड की बॉस है। खैर मैं नाजुना को कुछ पैसे देके यहाँ से भगा देती है। नाजुना बहुत खुश होकर यहाँ से निकल पड़ती है। आगे हमें आयोकी को दिखाया जाता है जो कि एक कैट गर्ल है। तभी नाजुना यहाँ पर आती है। मैंने दिए हुए पैसे से उसे कुछ खाना खरीद लिया होता है। खैर नाजुना आयोकी से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। क्या सरफेस पे जाके किले को देखने का उसका काम हो गया? आयोकी भाई बस म्याऊ म्याऊ कर रही होती है, जिससे नाजुना को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता। नाजुना समझ नहीं पाती है कि मास्टर लाइट आयोकी की इस म्याऊ म्याऊ वाली बातों को कैसे समझ पाते हैं। खैर हमें देखने को मिलता है कि आयोकी नॉर्मल भी बात
बातें कर सकती है। वो नाज़िना को बताती है कि मैंने मैप के जैसे पार्ट को देखने के लिए उसे कहा था, आयोकी ने उसे सुनिश्चित कर दिया है। उसे कोई भी थ्रेड नहीं मिला है, बस उसकी रिपोर्ट देने के लिए वो यहाँ पर आई है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ नाज़िना यहाँ थ्रोन रूम में चेक करने के लिए आई होती है। उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है क्योंकि सुबह से वो अपना काम कर रही है, पर वो सुबह से आज मास्टर लाइट को देख नहीं पाई है। नाज़िना थ्रोन के पास जाके चिपक जाती है और कहने लगती है कि मास्टर जब इन पे बैठते हैं तो वो कितने कूल लगते हैं। लेकिन तभी थ्रोन में लगा हुआ एक स्टैचू का पार्ट नाज़िका से टूट जाता है। नाज़िका बहुत ही पैनिक हो जाती है, वो पार्ट को उठा लेती है। आगे हम देखते हैं कि नाज़िना यहाँ से भाग निकलती है। उसने इस पार्ट को बस ऐसे ही लगा दिया होता है। यहाँ इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और ये दोनों मस्त से नहाने के लिए बैठ जाते हैं। जैक बताते हैं कि लाइट अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका है, अब इसमें बस कुछ ही मॉन्स्टर है जो अभी आपका सामना कर सकती है। मतलब सरफेस पे आपका सामना करने वालों के चांसेस और भी कम है, लेकिन जीरो नहीं। मैं समझ पा रहा हूँ सरफेस की दुनिया अनजानों से भरी हुई है। मुझे पता है अपनी रिवेंज लेने के लिए मैं अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन नहीं करूँगा। इसके बाद इन चारों को मेल के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ इन चारों को पता है कि इनको यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है। इन चारों मेल से माफी मांग रही होती है। फिर मैं इसे कहती है कि इन्होंने जो भी डिमांड की थी वो इसे रिजेक्ट कर रही है। थ्रोन रूम की तरफ जो हॉल जाता है इसको क्लीन करने का काम ये दे देती है और बस इतना ही नहीं, इन चारों को खुद से अपने हाथों से हॉल को क्लीन करना है। ये सुनने के बाद इन चारों की वाट लग जाती है। वो कह रही होती है कि वो ये नहीं कर पाएगी, ये काम उनके लिए कुछ ज्यादा ही है, लेकिन मैं कहती है कि वो ये कर लेंगी। अगर उनको फटाफट लेवल 500 तक पहुँचना है तो उनको इसी से ही शुरू करना चाहिए। इनके पास कोई भी चारा नहीं होता। वो हाँ कहती है। इसके बाद हमें नाज़िना को दिखाया जाता है जिसे एक शॉप के अंदर का गॉन्गलेट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है, लेकिन उसके पास कुछ पैसे नहीं थे तो उसे खरीद नहीं सकती। तभी यहाँ पर एली आ जाती है। ये वही है जो मैजिक को बनाती है। खैर इनके बीच में ऐसे ही कुछ नॉर्मल बातें होती है। इन लोगों को मे पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने उनको इतना काम दे दिया है। आगे इनको ये भी याद आता है कि मे वो है जो इनके मास्टर की पहली समन थी। उसके बाद दूसरी समन आयो की 3 मंथ बाद हुई। इसका मतलब ये है कि मैं 3 मंथ तक अकेली मास्टर के साथ थी। इनको भाई मे से भयंकर वाली जलन हो रही होती है। ये कह रही होती है कि काश इनकी जलन एक कर्ज में बदल जाए और मैं जल के राख हो जाए। और ये चारों सच में भाई मे पे कर्ज लगाने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते कि मई बाहर ही होती है। वो अंदर आ जाती है और इनसे कहते हैं कि इन सब का कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये चारों समझ जाते हैं कि भाई अब इनकी कुछ खैर नहीं। ये लोग मस्का लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बस जलन की वजह से इनके मुंह से ये सब कुछ निकल गया। वैसे मैं इनको बताती है कि उसे लगा था उसने इन चारों को कुछ ज्यादा ही काम दे दिया तो वो उनका काम यहाँ पर कम करने के लिए आई थी, लेकिन इनकी करतूतें देखने के बाद मैं इनसे कहती है कि अब इनको हॉल के साथ थ्रोन रूम को भी क्लीन करना है। ये सुन के इन चारों की और भी ज्यादा वाट लग जाती है। आगे अपने साफ सफाई पे लग जाती है और यकीनन थ्रोन की सफाई करते वक्त नाज़िका ने जो पार्ट जोड़ा था वो नीचे गिर जाता है, जिससे यकीनन ये लोग हैरान हो जाते हैं। अगले दिन लाइट इन सब के पास आता है। लाइट को देख के नाज़िना बहुत ही खुश हो जाती है। लाइट भाई आयो की वो बड़े ही प्यार से सहला रहा होता है। एली पूछती है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। लाइट बताते हैं कि आयो को रियल कैट की तरह ट्रीट करना उसे बहुत ही पसंद है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर वही हेल हॉर्स मॉन्स्टर आ जाता है। लेकिन लाइट अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका ट्रॉमा इसके प्रति पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। लेकिन अब लाइट अकेला नहीं है। एक बेकार मॉन्स्टर के मास्टर के सामने घूरने की हिम्मत कैसे हुई। मुझे लगता है कि इस ब्रीड को अब जीने का कोई राइट नहीं है। इसके प्रेजेंस से मास्टर अपसेट हुए हैं। इनको जितना जल्दी हो सके उतनी बुरी मौत देनी चाहिए। ये सभी का ऑरा देख के मॉन्स्टर भाई कुत्ता बन जाता है। लाइट इन तीनों को शांत करता है। हमें पता चलता है कि इस मॉन्स्टर को ऑलरेडी आयोकी ने टेम कर दिया था। खैर आगे लाइट मेन पॉइंट पे आता है। वो इन सभी को बताता है कि अब उसके प्लान को अंजाम देने का समय हो चुका है। उनकी पार्टी अब सरफेस पे जाने वाली है। ये सुनने के बाद तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हमें गारो को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी उसकी वाह कर रहे होते हैं। गारो को भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि लोग उसे ऐसे प्राइज कर रहे हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि गारो अब यहाँ पर बीस्ट टेरिटरी का किंग जैसा ही बन चुका है। तभी आगे बढ़ते समय गारो को एक ह्यूमन दिखता है जो कि कचरे में से कुछ ढूंढ रहा होता है। गारो उस लड़की को नीचे गिरा देता है और कहता है कि उसकी नजर से वो हट जाए। इसके बाद गारो अपनी पलटन के साथ एक बार में आता है जहाँ पर वो मजे से ड्रिंकिंग कर रहा था। वो अपने मन में कहता है कि 3 साल पहले जो उसे जॉब मिला था उसे कभी भी नहीं लगा था कि उसी से उसको इतना फेम मिल जाएगा। वैसे शुरू में गारो थोड़ा सा पेन था क्योंकि लाइट टेलीपोर्ट हो गया था और उनको उसकी बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन अभी गारो को पूरा यकीन था कि लाइट मर गया होगा। खैर तभी हम देखते कि यहाँ पर मैं आती है। पार्टी में इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब के फॉर्मर मेंबर गारो हैं? हाँ वही गारो हूँ। क्या बात है? मेरा नाम मे है और मैं मास्टर लाइट की एक लॉयल मेड हूँ। क्या मास्टर लाइट? मैं यहाँ पर गारो को सब कुछ झूठ बोल रही होती है कि लाइट एक नोबल है और वो उसे यहाँ पर
और ढूंढने के लिए आई है। ये सुनने के बाद गारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जिन्होंने उनको लाइट को खत्म करने के लिए कहा था उन्होंने उसे ये कभी नहीं कहा था कि लाइट एक नोबल है। गारो को मी पे थोड़ा सा शक हो रहा था कि मैं झूठ बोल रही है, लेकिन मैं गारो को मैनिपुलेट कर देती है कि वो उसको सब कुछ सच बता रही है। मैं कहती है कि उसने पूरी दुनिया भर में लाइट को ढूंढा, लेकिन वो उसे मिला नहीं। उसे पता चला कि लाइट यहाँ पर एबिस पे मारा गया है। मैं लाइट से पूछती कि क्या वो मैं को उस जगह पे ले जा सकता है जहाँ पर लाइट लास्ट टाइम था, लेकिन गारो कहता है कि उसके लिए वहाँ एबिस में जाना रिस्क हो सकता है। तभी मैं गोल्ड से भरे हुए एक बैग को दिखाती है। इतना सारा गोल्ड को देखने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। गारो मन में कह रहा है तो सच में लाइट एक नोबल है, बस इस लड़के को वहाँ तक ले जाने के लिए मुझे इतना सारा गोल्ड मिल रहा है, या फिर ये कोई ट्रैप है। लेकिन वो लड़की मेरा क्या निकाल लेगी। गारो मेरे को वहाँ तक ले जाने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। वो दिखावा कर रहा होता है कि वो सब ये पैसे के लिए नहीं कर रहा है। लाइट तो उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त था, इसलिए वो मेरे की हेल्प कर रहा है। यहाँ पर गारो अपने मन में कह रहा होता है कि वो इस लड़की को डेंजर के डीप में ले जाके उसके साथ मजे भी करेगा। आगे सभी एबिस के डेंजर में आ जाते हैं। मैं यहाँ पर ऐसा दिखा रही थी कि वो चल चल के बहुत ही ज्यादा थक गई है, ताकि उस पर जरा सा भी शक न हो। या गारो मन में कह रहा होता है कि तुम बस और ज्यादा सा वेट करो, फिर देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। आगे लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर गारो ने लाइट को बहुत ज्यादा पीटा था। गारो में से कह रहा होता है कि कुछ मॉन्स्टर का झुंड अचानक से ही आ गया और उन्होंने लाइट पे अटैक कर दिया। लाइट को बहुत ज्यादा स्लैशेस लग गए थे। फिर अचानक से वो टेलीपोर्टेशन ट्रैप में फंस गया और उन्होंने उसे फिर कभी नहीं देखा। गारो यहाँ पर अपने बंदों को रास्ता ब्लॉक करने का इशारा देता है। वो लोग रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। तभी मैं यहाँ पर अपना असली पहचान दिखाती है। बंदों के पास लोगों ने उनको यहाँ पर लाया और बेरहमी से मारा। अगर मैं बस थोड़े पहले उनके सर्विस में आती तो मैं तुम लोगों को इतना मारती कि तुम लोग मरने के लिए अपनी भीख मांगते। तुम लोगों ने उनको एरो मारा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं बहुत ज्यादा रेज में आ गई होती है। गारो उससे दूर हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि इस लड़की को इनके सच के बारे में कैसे पता। सिर्फ कॉन्कॉर्ड ऑफ ट्राइब और जिन्होंने उनको ऑर्डर दिया था बस उनको ही इसके बारे में पता था। गारो में से पूछता है कि वो कौन है और वो किसके लिए काम करती है, क्या वो कोई स्पाई है। मैं अपने ऑरा को दिखाती है जिससे इन सब की वाट लग जाती है। गारो मन में कह रहा होता है कि ये तो बस एक ह्यूमन है, मुझे इससे डर क्यों लग रहा है। गारो को यहाँ पर लग रहा होता है कि अब तो वो मरने ही वाला है। तभी हम देखते हैं कि लाइट यहाँ पर आ जाता है और वो मेरे को रुकने को कहता है और बताता है कि गारो के साथ खेलने का अब उसका टाइम है। मैं यहाँ पर रुक जाती है। गारो यहाँ पर लाइट को देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान रह जाता है। उनके लिए कैसा हो सकता है, तुम तो मर चुके थे, कैसे हो गारो? 3 साल पहले जो तुमने मुझे दिया था मैं यहाँ पर तुम्हें उसका पे बैक करने के लिए आया हूँ, वो भी इंटरेस्ट के साथ। गारो के चमचे उसे पूछने लगते हैं कि बॉस क्या आप उस लड़की को जानते हो? गारो यहाँ पर हंस रहा होता है। मुझे लगा था कि तुम जिंदा होगी। क्या कहा तुमने? यहाँ पर पे बैक करने के लिए आए हो। एक लेवल 15 का चूजा मेरे जैसा 150 लेवल के 20 का क्या ही कर लेगा। हाँ खैर बचाऊंगा नहीं कि तुम जिंदा कैसे बच गए, लेकिन मेरे सामने आके तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि तुम्हें मार के जब मैं तुम्हारी बॉडी ले जाऊंगा फिर मैं बीस्ट फल का किंग बन जाऊंगा। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं जिंदा कैसे हूँ और मेरे साथ क्या कनेक्शन है? बात तो सही है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी ये क्रीपी गर्लफ्रेंड कितनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, ह्यूमन कुछ भी नहीं कर सकते और वो जब हमारे जैसे बीस्ट के हूँ तब तो कुछ भी नहीं। मेरे सारे लड़के 130 से ज्यादा लेवल के हैं, हम सब मिलकर तुम्हें यहाँ पर कुचल देंगे। तुम कुछ नहीं बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो जिसके पास वर्थलेस गिफ्ट है। लेकिन के साथ कह सकता हूँ कि तुम बस लक और इस लड़की की वजह से सरवाइव कर सके। हाँ तुम जो कह रहे हो वो गलत नहीं है। गारो अपने 2 बीस्ट को लाइट पे अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन मेरी बहुत ही तेजी से आके उनके सर को काट देती है और बीस्ट यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। कोई भी मेरे मास्टर को थ्रेट करने की कोशिश करेगा तो वो बच नहीं पाएगा, मैं सबको काटूंगी। मैं तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम एग्जिट को ब्लॉक कर दो। मैं जाके एग्जिट को ब्लॉक कर देती है। यहाँ पर बीस्ट फोल्क बहुत ज्यादा पैनिक हो गए होते हैं। अब चल गुजर डरा मत, वो बस एक सीक्रेट ट्रिक थी, बेकारी मुनाफे से इस ट्रिक से हमें वेट नहीं कर पाएंगे। गारो तुम अभी भी जरा से भी नहीं बदले है ना, ह्यूमंस को तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर समझते हो। क्या तुमने अपने आप को कभी कमजोर कंसिडर नहीं किया? ह्यूमन लूजर्स होते हैं, उनके पास बस टिल्लू भर माना होता है। तुम लोगों का लेवल एकदम ट्रैश होता है। ये देखो असली लेवल क्या होता है। गारो
दिखाता है कि अब उसका लेवल 158 होता है। गारो कह रहा होता है कि फूड चेन में वो ह्यूमन से बहुत ज्यादा अपर है, तो एक ह्यूमन का उनको हराना नामुमकिन है। लाइट पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे इन मीन्स का सर यहाँ पर जमीन पर क्या कर रहा है। गारो कह रहा होता है कि तुमने कोई मैजिक आइटम का यूज कर लिया होगा। गारो अपने सारे बंदों के साथ लाइट पे अटैक कर देता है, लेकिन लाइट उन सबको एक ही अटैक में पटक देता है। क्या हुआ, बस इतना ही कर सकते हो। गारो को भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पीछे जाके एक समन आइटम का यूज करता है, जिससे यहाँ पर एक लेवल 500 का फेल्ड्रिन आ जाता है। अब ये तुम्हें खत्म कर देगा। क्या बस 500 लेवल का इतना कमजोर? ऐसे तो नहीं होता है। क्या डर से तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है क्या? तुम अपने लाइफ के लिए भीख मांगो, जैसे कि तुमने 3 साल पहले मांगी थी। जितना भी दम है पूरी जान लगा के अटैक करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी जगह से हिलूंगा तक नहीं। तुम्हें लग रहा है कि ये मजाक है? ठीक है, अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। फेवरेट अटैक करता है। गारो को लग रहा होता है कि लाइट तो पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया होगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, यकीनन क्योंकि लाइट को कुछ भी नहीं हुआ होता। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1000 years later। गारो के चमचे कह रहे होते हैं कि आखिर वो उस अटैक को कैसे झेल पाया। उसके पास इतनी ताकत है कि उसने लेवल 500 के मॉन्स्टर के अटैक को इतने आसानी से झेल लिया। चलो गारो, अब मेरी बारी है। लाइट अपने लेवल 9000 अल्ट्रा रेयर कार्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें लेवल 9000 का गॉड वुड फेल्ड्रिन होता है। गॉड वुड फेल्ड्रिन को देखने के बाद यहाँ पर सभी के सभी हद से ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। लाइट फेल्ड्रिन को ऑर्डर देता है। गॉड फेल्ड्रिन हल्की सी अपनी ब्रेथ को छोड़ता है, जो कि गारो के साइड से जाके उसके फेल्ड्रिन को जमा देती है और इसे टूट जाती है और गारो का फेल्ड्रिन यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद सभी के सभी यकीनन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तुम्हारे पास एक ऐसा मॉन्स्टर है जो मेरे फेल्ड्रिन को अलग चिपकते ही खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं खुद ही उस लेवल 500 के मैजिक बीस्ट को आसानी से हरा देता। अभी जरा ध्यान से देखना। लाइट अपना लेवल दिखाता है, जो कि 999 होता है। गारो भाई ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। गारो के चमचे कह रहे होते हैं कि केवल तो बस लेवल 100 तक की मैक्स जा सकते हैं, क्या ये कोई मजाक है? तभी गारो लाइट से पूछता है कि लाइट 3 साल पहले जैसे दिखता था एग्जैक्टली वैसे दिख रहा है, सेम बॉडी और एग्जैक्ट सेम फेस। कोई भी ह्यूमन अब तक ग्रो हो जाता। लाइट बताता है कि उसने ब्रेसलेट ऑफ यूथ पहना है। ये ब्रेसलेट उसके एज को रोक देता है। उसने अपने एज को, अपने गुस्से को, सबको वैसे ही रखा है, क्योंकि वो पूरे तरीके से बदला लेना चाहता है। गारो को अभी पूरा यकीन हो गया होता है कि ये रियल लाइट ही है और वो अभी समझ जाता है कि अब वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन लाइट को हराना उसके लिए नामुमकिन है। गारो की यहाँ पर अभी बैंड बज गई होती है। वो लाइट के सामने झुक जाता है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, मुझे ऑर्डर को मानना ही पड़ा था। मैं कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। यहाँ तक आज की स्किन भी मेरी नहीं है, ये सब इन लोगों का ही प्लान था, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। नहीं है। ये सुनते ही गारो के चमचे उसे कह रहे होते कि गारो ऐसे झूठ कैसे बोल सकता है। यहाँ पर आने और जो कुछ भी प्लान था वो सब कुछ गारो ने ही तो बनाया था। गारो उनको चुप करता है। मास्टर लाइट प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो बिल्कुल पूछिए। ये जो मास्टर चीज है इसके बारे में तुम्हें जो कुछ भी पता है वो मुझे सब कुछ बताओ। मास्टर, हाँ, जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया था उन्होंने हमें बस इतना कहा था कि हम वो मास्टर को ढूंढे। गवर्नमेंट मास्टर को ढूंढने में इतना क्यों बेचैन है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? जब तुम्हें पता चल गया था कि मैं मास्टर नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं जानता। मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता। लाइट इन चमचे से पूछते कि क्या उनको कुछ पता है, और वो सभी कह रहे होते कि हाँ वो जानते हैं। लेकिन तभी मई इन सब को खत्म कर देती है। मई के पास अप्रेजर वाली स्किल होती है। अगर कोई भी झूठ बोलता है तो उसे तुरंत ही पता चल जाता है, और मई ने देख लिया होता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उसने उस सब को खत्म कर दिया। गारो भाई यहाँ पर और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है। लाइट उसे कह दे कि गारो मेरे पास तुम्हारे लिए और सवाल है। हाँ प्लीज बताइए ना। हाँ, हमारी पावर जो तुमने अभी देखी है, क्या लगता है इससे अगर हम सरफेस वर्ल्ड पे वॉर छिड़ देते हैं तो कौन जीतेगा? ये झूठ बोलने का कष्ट मत करना। मैं अभी आइज ऑफ ट्रुथ का यूज कर रही है, वो सब कुछ देख सकते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। गारो भाई यहाँ पर मूड देता है। सच कहो तो आपके पास ग्रेट पावर है, मुझे यकीन है कि बैटल आपके साइड में रहेगा, लेकिन चाहे आपका लेवल कितना भी हाई क्यों न हो, आप बस एक पर्सन है। इस दुनिया के कांस्टेलेशन ने काफी साल तक वेपन्स, आर्मर और स्पेशल आइटम्स को जमा किया है। जब वो सभी आपके खिलाफ होंगे तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। जैसे कि मैंने सोचा था। मेरे पास तुम्हारे लिए और भी कुछ सवाल है, लेकिन चलो पहले हम यहाँ से टेलीपोर्ट करते हैं। लाइट गारो को यहाँ पर अपने किंगडम में टेलीपोर्ट करता है। गारो भाई लाइट के आर्म को देख के दंग रह जाता है। लाइट जाके अपने थ्रोन पे बैठ जाता है और आगे सभी को अपने स्टैट को दिखाने को कहता है। लाइट के पास बहुत ज्यादा हाई लेवल के मैजिक बीस्ट
और अलग अलग लेवल के अल्ट्रा रेयर कार्ड्स वाले ह्यूमंस जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साथ ही 1000 और 1500 की पूरी एक नाइट की आर्मी और ये 4999 लेवल के ह्यूमन भी होते हैं। लाइट गौरव को बताता है कि पिछले 3 सालों में उसने इतने फोर्स को बनाया है। गौरव भाई यकीनन ये सब देखने के बाद हद से ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मैं तुमसे एक बार और पूछ रहा हूँ गौरव, अगर मैं सरफेस वर्ल्ड के खिलाफ वॉर छेड़ देता हूँ तो क्या मेरे जीतने के चांसेस हैं? गौरव कुछ बोलने की हालत में नहीं होता। तुम्हारे फेस को देखने के बाद मैं जो जानना चाहता था वो मैं जान चुका हूँ। मुबारक हो गौरव, तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलता है। तुम्हें अभी रोज दर्द मिलेगा, एक ऐसा दर्द जो कि मौत से भी वर्स है। गौरव यहाँ पर अपने मन में कहता है कि हमने एक ऐसे मॉन्स्टर को जन्म दे दिया है जो कि एक ही झटके में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। ये लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। गौरव लाइट से पूछता है कि क्या वो कोई गॉड बनना चाहता है। लाइट बताता है कि जो रास्ता उससे चुना है उससे आगे पता चलेगा कि वो कोई गॉड। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि स्टोरी यानी कहानी है हमारी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। हे सिर्फ इसका पार्ट 1 था, तो अभी पिक्चर बाकी है। हे टेलर था, तो पार्ट 2 हम जल्दी लाएंगे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।